अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज चैनल। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसका इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को नहीं है, सिवाय अल्लाह के कि वो अपनी कुदरत से वही के ज़रिए अपने पैगंबरों को इसका कुछ इल्म अता कर दे। और इस इल्म में सबसे अहम तरीन इल्म है क़यामत का, कि ये आखिर कब आएगी, क्योंकि तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कौमों को इसके बारे में खबरदार करते रहे, इन्हें डराते रहे, मगर ये नहीं बताया कि ये वक्त आखिर कब आने वाला है। इसी तरह अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना था, इसीलिए कुरान करीम के अंदर क़यामत का जिक्र करने के बाद इसकी निशानियाँ अल्लाह के रसूल ने हमें खोल खोल कर बयान फरमा दी कि जब ये अलामात देखो तो समझ जाना कि क़यामत का वक्त अब बस बहुत करीब है। क़यामत की ये अलामात दो हिस्सों के अंदर तकसीम है, क़यामत की छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियों के अंदर इल्म का कम हो जाना, जहालत का बढ़ जाना, जना और शराब का आम हो जाना, मर्दों की तादाद का कम हो जाना जबकि औरतों की तादाद का बढ़ जाना वगैरह जैसी अलामतें शामिल हैं। लेकिन बड़ी अलामतों में ख़ास यह है कि ये क़यामत के करीब तरीन वक्त में नाजिल होंगी और वाज़ेह तरीन होंगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाए और इनसे पूछा कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। लोगों ने कहा कि हजूर क़यामत के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो। धुएं का निकलना, दज्जाल का ज़हूर, सूरज का मगरिब से निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का निकलना, 3 गिरन, मशरिक में गिरन, मगरिब में गिरन और अरब में गिरन, और यमन की तरफ से आग का निकलना जो कि लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेल जाएगी। मगर इन तमाम अलामात के ज़ाहिर होने से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जिक्र जगह जगह सही हदीस के अंदर मौजूद है, जो कि खुद क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, जो बैतुल मुक़द्दस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलेंगे और इनके साथ मिलकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा की नस्ल से होंगे और आखिरी ज़माना में दुनिया में इस वक्त ज़ाहिर होंगे जब दुनिया जुल्म और सितम से भर चुकी होगी। किसी बादशाह की मौत के बाद लोगों में शरो फसाद और अफरा तफरी फैल चुकी होगी। इसी दौरान वो लोगों में सुलह करवा कर हिजर अस्वद के पास लोगों की बैत को कबूल करेंगे और ज़मीन को एक बार फिर से अदलो इंसाफ से भर देंगे। वो 7 साल तक हुकूमत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से ही मुसल्लिमा कज़ाब जैसे झूठे नबियों ने उम्मत को गुमराह करने के लिए सर उठाना शुरू कर दिया था। तो क्या ये मुमकिन है कि क़यामत की इतनी बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र क़यामत की अहम तरीन निशानी के तौर पर मौजूद हो और आज भी उम्मत को गुमराह करने वाले कोई लोग इसका दावा न करते हों? ऐसा तारीख में पहले भी हो चुका है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी निशानियों को इतना वाज़े तौर पर बयान किया है कि जो भी शख्स थोड़ा सा भी इल्म दीन रखता हो या सोचो विचार का मालिक हो तो किसी भी सूरत इस गुमराही में नहीं फंस सकता। बदकिस्मती से हमारे एशिया के मुल्क इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शिर्क के अड्डे बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सूफीज़म के नाम पर दीन को जिस तरह से बिगाड़ कर पेश किया गया है, इसने ऐसे झूठे दावेदारों के लिए रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया है। मगर हाल ही में जिन लोगों ने इन हस्तियों के नाम पर खुद को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, इनका जिक्र हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के टीवी चैनल पीस टीवी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक पर जब सवाल जवाब की बारी आई तो एक शख्स ने माइक पर आकर अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा इस अंदाज से किया कि आज मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूँ जिसके लिए अल्लाह ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वो ये कि मैं इमाम मेहदी हूँ और आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी देता हूँ। I want to reveal you some truth for which Allah has sent me, that I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. जिसे सुनकर सब लोग हैरतज़दा होने के बजाय हंसने लगे, खास तौर पर इस पीछे वाले बंदे के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। सबक के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। मुझे भी लाइफ में कसमें ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। स्टेज पर मौजूद स्कॉलर ने जवाब दिया कि अगर आप इमाम मेहदी हैं तो हम सबको पता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अरेबिक होंगे, इनकी ज़बान अरबी होगी, जबकि आप तो इंग्लिश बोल रहे हो। जिसके बाद फौरन से सलाम मियां की गाय ने इंग्लिश एक्सेंट के अंदर सूरह फातिहा को पढ़ के सुना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। देखो यार, हंसना नहीं है क्योंकि ये वाकई अल्लाह का पैगंबर है। Don't laugh at me because I am the Allah's message which I have taken and Allah has told me that you to have to go. जस्ट अ मिनट, पैगंबर है ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। यार जो भी है, हमें मानना पड़ेगा कि हमें समोसे के साथ एक्स्ट्रा चटनी मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन इस भाई साहब का तो कुछ लेवल अलग ही है, जो कह रहे हैं कि बहुत हाई टाइम है, यानी बहुत मुश्किल वक्त है।
वक्त का तो पता नहीं, लेकिन ये भाई साहब बहुत ही हाई लेवल के नशे पर लग रहे हैं, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लाइन में लगकर माइक पर जाने के लिए और अपना इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग खुद ही इन्हें पहचान लेंगे कि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जिनका वो इंतजार कर रहे थे। शुक्र करो फौरन से झूठ बोलने की सजा नहीं मिलती, वरना इसके माइक के साथ भी ये होता। करंट लग गया। खैर कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये शख्स जिसे टीवी पर बुलाया गया है कोई सुपर मारियो के अबू जी नहीं है, बल्कि मिस्र के इमाम मेहदी हैं जो कि टीवी पर आए बैठे हैं। इस शख्स का नाम है मांस यूनस, जो मक्का को बक्का कहकर इंटरव्यूअर को बता रहा है कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट के अंदर पूरी दुनिया का राज छुपा हुआ है। في أرض بكة. بكة آه. اللي اللي هي عملت عليها مكة. فين بقى؟ بكة هي منطقة الأهرامات الثلاثة، الأهرامات. وهي التي فيها أسرار الكون بأسرها. ये भी कि मैं फ्री मेसन से राब्ते में रहता हूँ, मुझे कुरान नहीं आता, लेकिन मैं इसका मतलब लोगों को समझाता रहता हूँ जैसे मुझे ठीक लगता है। मैं इमाम मेहदी हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि शायद मैं वही हूँ। अरे भाई कहना क्या चाहता है? अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया से ताल्लुक रखने वाला मऊद अहमद खान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावेदार है और अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पोस्ट करके इस तरह से लोगों को खुद पर यकीन करने की दावत देता है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं सच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूं और इस वक्त हैदराबाद शहर में हूं। आलिमों, मुफ्तियों, ऐ ब्राह्मणों, शिव भगवान के दर्शन कर लो, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, ओरिजिनल। कैमरा पे आने से पहले कम से कम बाल तो बना लेता है, इसके अंदर बेचारे चिड़ियां कौवे फंस के मर जाएंगे। अपनी वीडियोस में अपनी ऐसी ओछी हरकतों की वजह से मुझे तो ये कोई मस्खरा लगता है। दो गवाही के मैं अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ और दावतुल अर्ज़ हो और मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जमात अहमदिया है। अबे साले। यकम मुहर्रम उल हराम 20 नवंबर 1979 को फजर की नमाज के बाद इमाम काबा को हटाकर 1 लाख नमाजियों की मौजूदगी में जहीमान अल तीबी नाम का शख्स ये कहने लगा कि जब भी जमीन पर जुल्म और सितम बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला 100 साल के बाद एक मुजद्दिद को जमीन पर जरूर भेजते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे दरमियान इमाम मेहदी मौजूद हैं, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी। ये शख्स जयमान अल तीबी का बेनोई था, जिसने माइक पर आकर लोगों को कहा कि ए लोगो, मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, मेरी बैत करो। यहाँ पर ज्यादातर लोग अरबी नहीं जानते थे, लेकिन जो जानते थे वो समझकर अजीबो गरीब किस्म की कश्मकश में मुब्तला थे और इसी कश्मकश में वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बंदूक के जोर पर लोगों से बैत करवाना शुरू कर दी गई। ये मुहासरा 2 हफ्ते तक जारी रहा, जिसके दौरान तवाफ भी रुक गया। इस दौरान काबा पर हमला करना या लोगों की जिंदगियों को रिस्क में डालना काबा की हुर्मत और इंसानियत के खिलाफ था। पहले सऊदी गवर्नमेंट ने फ्रांस और फिर पाकिस्तान की फौज से मदद मांगी। फ्रांस की गैर मुस्लिम फौज क्योंकि मक्का में दाखिल नहीं हो सकती थी, इसीलिए पाकिस्तानी फौज के स्पेशल कमांडोज ने मस्जिदुल हराम के तहखानों में मौजूद जगहों पर पानी छोड़कर करंट छोड़ दिया और इसके बाद टायरों का धुआं भी जलाया, ताकि इससे तंग आकर ये तमाम लोग इससे बाहर निकल आए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक एक करके तमाम लोग गिरफ्तार हो गए, जबकि इमाम मेहदी का दावेदार ये शख्स मौके पर मारा गया। इस ऑपरेशन में तकरीबन 1000 लोगों की जानें चली गई और गिरफ्तार तमाम 60 लोगों को फांसी दे दी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस तरह के तमाम फितनों से बचाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।